वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। और सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। और जैसे क्या ये वीडियो जो बनाया गया है वो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आप जो अभी हमारे यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कभी यूडाइस पर लेकर के एक नया बदलाव आया है, जिसको लेकर के बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी अभी ये इस असमंजस में है कि उसको कहाँ से कैसे ओपन करें, कहाँ से उस चीज़ को देखा जाए, कैसे उसको क्योर किया जाए, क्या करना है, कैसे करना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस बेसिक डिपार्टमेंट से संबंधित कुछ और ऐसी क्वेरीज जो हमारे पास हर दिन नई नई आती रहती हैं, तो जो उसका सॉल्यूशन हमें इससे मिल पाए। तो सबसे बड़ा जो अब इस समय जो काम है, जो यूडाइस पे लेकर के एक नया मॉड्यूल आया है, तो वो आया है आधार एमबीयू मॉड्यूल। आधार एमबीयू मॉड्यूल क्या है? उसमें हमारे जितने भी हमारे विद्यालय में नामांकित बच्चे हैं, तो उनमें से कुछ ऐसे हमारे स्कूल में बच्चे हैं जो जिनका एमबीयू होना है। एमबीयू मतलब मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट। उन बच्चों का मतलब बायोमेट्रिक नहीं हुआ हुआ है, जिसकी वजह से उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली सुविधाएं हैं वो बाधित हो सकती हैं। और जैसे मान लीजिए डीबीटी का पैसा या कुछ और अन्य सुविधाएं जो आधार से रिलेटेड होती हैं, तो बायोमेट्रिक ना होने की वजह से हमारे उन कुछ बच्चों का जो आज हमारे पोर्टल पर पेंडिंग शो कर रहे हैं, तो वो अगर हम उनको एमबीयू नहीं कराते हैं या उनके पेरेंट्स को इंस्पायर नहीं करते हैं, उनको पेरेंट्स को उसके एमबीयू के बारे में जानकारी नहीं देते हैं, तो बच्चे वो उस लाभ को पाने से वंचित रह सकते हैं। तो हमें उसको देखना है, तो वो हमारे यूटाइस पोर्टल पर शो किया गया है। तो किस तरीके से उन बच्चों को हम चेक कर सकते हैं, तो आपको एज इट इज जैसे आप अपना यूडाइस पोर्टल आप खोलते हैं, अपने विद्यालय की पूरी डिटेल आप उसमें देखते हैं, तो वैसे ही आपको अपना यूडाइस पोर्टल खोलना है। तो उस पर खोलने के लिए हमें अपने यूडाइस पोर्टल पे जैसे हम खोलते हैं ना, तो उसको वैसे ही एज इट इज खोल करके और उस पर यहाँ से हम अपने विद्यालय के उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। मैं आपके सामने है ना, एक विद्यालय का पोर्टल खुला हुआ है। इस पे इधर हम जब जाते हैं, इधर मॉड्यूल आया है, आप देख रहे होंगे ये आधार एमबी मॉड्यूल है ना, आधार एमबी मॉड्यूल। तो इस पे हमें क्या करना है, इस पे हमें टच करना है। टच करने के बाद जब हम इस पे टच करेंगे इधर आधार एमबी मॉड्यूल करके, ये इसका पोर्शन खुल जाएगा। इसमें क्लास वाइज, जैसे कंपोजिट विद्यालय है, इसमें 1 to 8 क्लास है, तो हम इसमें एक एक क्लास करके हम सेलेक्ट करके इधर गो करके हम इसमें देख सकते हैं। इधर देखो, इधर बच्चे का नाम जैसे आहद है, तो इसका एमबीयू नॉट रिक्वायर्ड। तो इस बच्चे का एमबीयू कराने की हमें कोई खास जरूरत नहीं है ना, क्योंकि इसका ऑलरेडी पहले कुछ ऐसे बच्चे क्लास वाइज हमें देखने हैं किस बच्चे के नाम के आगे एमबीयू पेंडिंग लिखा है। अब यहाँ पे एमबीयू पेंडिंग लिखा है, तो इस स्थिति में हुआ क्या है, कुछ पेरेंट्स ने जैसे राशन को लेकर के उनके बायोमेट्रिक ऑलरेडी पहले से करा रखे हैं, तो हमें उसको यहाँ से चेक कर लेना है, रिवैलिडेट फॉर एमबीयू। जब हम इसको रिवैलिडेट करेंगे, अगर उसके पेरेंट्स ने पहले से उसका करा रखा है, तो यहाँ से एमबीयू पेंडिंग हट करके एमबीयू नॉट रिक्वायर्ड आ जाएगा, है ना। एमबीयू नॉट रिक्वायर्ड जैसे लिख रहा है, एमबीयू नॉट रिक्वायर्ड आ जाएगा। अगर जिसके नाम पे एमबी नोट रिक्वायर्ड है, तो उसको हमें चिन्हित करने की जरूरत नहीं है, ना ही उसका एमबी कराने की जरूरत है। वो बच्चा बिल्कुल सेफ है, उसका आधार पूरी तरीके से बायोमेट्रिक हो चुका है ना, आगे तक के लिए। तो इस तरीके से ऐसे अपने अपने विद्यालय में जितने भी बच्चे हैं, हम उन्हें क्लास वाइज हम यहाँ से सेलेक्ट करके 2 3 4 5 जो भी क्लासेस हैं, प्राइमरी 1 to 5 और है ना जूनियर 6 to 8 एंड कंपोजिट 1 to 8, अपनी अपनी क्लास के सारे बच्चों को देख लें, उनमें से कितने बच्चे एमबीयू पेंडिंग आ रहे हैं। तो उन बच्चों को जो भी आपका आधार सेंटर है जहाँ पर, उनको वहाँ पे भेज सकते हैं, और उसके लिए उनको ये फॉर्म वगैरह उनको फिल करके आप दे सकते हैं। तो फॉर्म फिल करके देंगे तो उससे उनको प्रॉब्लम नहीं होगी और वो आसानी से अपना एमबीयू करा पाएंगे। और बाद में जब आपके विद्यालय का एमबीयू हो जाए, है ना, एमबीयू हो जाए, तो आप इन बच्चों को सारे उन पे रिवैलिडेट जरूर करें, क्योंकि रिवैलिडेट करने से क्या होगा, उन बच्चों का फिर से वो उस पोर्टल पे उनका एमबी नॉट रिक्वायर्ड शो होने लगता है। भेजना है और इसमें इस तरीके से पूरी डिटेल फिल करके, है ना, हमें इसको बच्चे को दे देना, और यहाँ पे अपने मोहर साइन और अपना नाम, इंचार्ज हेड टीचर, इसको करके कंप्लीटली कैपिटल लेटर में भेजना है, कर्सिव में इसको नहीं लिखना है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। और जिन विद्यालयों में एमबीयू करा चुके हैं, तो वो अपने यूटाइस पोर्टल पे जाकर के उनको रिवैलिडेट कर लें, ताकि आपके विद्यालय की पेंडेंसी, है ना, फिनिश हो सके और आपका पोर्टल बिल्कुल पूरी तरीके से सेव हो सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। इस काम को बहुत जल्दी से कीजिएगा, क्योंकि इसको लेकर के भारत सरकार बहुत ज्यादा मतलब एक्शन में है, क्योंकि जो बच्चों को जो सुविधाएं मिलती हैं वो यूडाइस पोर्टल के माध्यम से मिलती है, चाहे पुस्तकें हो, चाहे उनका डीबीटी का पैसा हो, कुछ भी हो, सब यूडाइस पोर्टल से मिलता है। इसलिए यूडाइस पोर्टल पर एमबी पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। अभी आपने नहीं कराया है, तो कुछ पेरेंट्स ने ऑलरेडी पहले से करा लिया है, तो आप रिवैलिडेट जरूर कर लीजिएगा एमबी पेंडिंग वाले बच्चों को। और जिन पे रिवैलिडेट करने के बाद भी एमबी पेंडिंग आ रहा है, तो समझ लीजिएगा उनका आपको बायोमेट्रिक करवाना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, तो इस काम को जल्द से जल्द कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और बेसिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड वीडियो आपको मिल सके। थैंक